हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 209 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। आप देख सकते हैं हमने लेटेस्ट गेट 2021 के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हमारी चैनल पे। आपको ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो सॉल्यूशन का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 1 मार्क का वेटेज है। और क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ अ रेशनल ट्रांसफर फंक्शन g of s with real coefficients is shown below. Which of the following compensators हैज़ सच अ मैग्नीट्यूड प्लॉट? मतलब कि हमें ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है उसके ऊपर से ये चार में से कौन सा ऑप्शन है ये तय करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है तो हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से आइडिया आ सकता है। तो आप देख सकते हो, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलती है और ये जो है इसका स्लोप रिड्यूस होता है ना। और ये स्लोप रिड्यूस यहाँ तक हो रहा है। सो यहाँ पे हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक मिल रही है, यहाँ पे लेट्स से वी आर गेटिंग सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। सो अगर आई एज्यूम कि यहाँ पे जो स्लोप रिड्यूस हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ये -40 तक जा रहा है। तो लेट्स से आई एम यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल स्लोप इज 0 dB पर डिकेड, राइट। उसके बाद में ये रिड्यूस हो रहा है माइनस में, मतलब कि दिस इज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ अ पोल। उसके बाद में यहाँ पे ये स्टेडी हो गया, मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 0। तो ये जो भी माइनस स्लोप है ये पॉजिटिव हो गया और टोटल 0 हो गया, यहाँ तक गया। यहाँ पे एक थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही है क्योंकि यहाँ से स्लोप चेंज हो रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये दिखा रहा है कि सिस्टम में एक 0 है ना। यहाँ तक गया, यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फोर्थ मिलेगी और उसके बाद में ये 0 हो गया स्लोप। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम में 4 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है और 4 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर हमारा ये g of s है तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट और उसके बाद में पहले तो कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब कि सिस्टम में पोल एट ओरिजिन नहीं है या तो 0 एट ओरिजिन नहीं है। और उसके बाद में यहाँ से नीचे जा रहा है, मतलब कि सिस्टम में पहले एक पोल है। तो हम इस तरह से ले सकते हैं, लेट्स से s प्लस यहाँ पे एक पोल है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो भी है, क्योंकि हमें आइडिया लगाना है कि 4 में से कौन सी डिज़ाइन है। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये पोल के बाद में ये स्लोप 0 हो रहा है, मतलब कि देयर इज अ 0 s प्लस z1। उसके बाद में क्या हो रहा है, नाउ देयर इज अ प्लस पॉजिटिव स्लोप, मतलब कि यहाँ पे s प्लस z2 कुछ 0 है, उसका स्लोप पॉजिटिव कुछ भी हो और उसके बाद में ये 0 हो रहा है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का और सेम ऑर्डर का एक पोल है। तो आप देख सकते हैं अगर हम ये ग्रुप को कंबाइन करें और यहाँ पे दूसरे ग्रुप को कंबाइन करें तो ये काइंड ऑफ लीड लेग कंपेंसेटर या तो लेग लीड कंपेंसेटर हो सकता है। सो अब हम ऑप्शन को मैच करें तो आप देख सकते हो ए तो लीड, सिर्फ लीड कंपेंसेटर नहीं हो सकता, लेग कंपेंसेटर नहीं हो सकता, पीआईडी कंट्रोलर या कंपेंसेटर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पीआईडी कंट्रोलर है तो आपको पता है देयर इज इंटीग्रल एक्शन, तो पोल एट ओरिजिन होगा, ये भी नहीं होगा। सो वी हैव दिस ऑप्शन। सो वी हैव दिस इज काइंड ऑफ लीड लेग कंपेंसेटर, या तो आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी को पास करता है और इतनी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज काइंड ऑफ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, है ना। तो आपको और भी एक आगे का फंडा पता है कि अगर हमारे पास लीड लेग कंपेंसेटर है तो दैट मे बी बैंड रिजेक्ट और बैंड पास फिल्टर, और अगर हमारे पास सिर्फ लीड है या लेग है तो वो हो सकता है हाई पास और लो पास फिल्टर। ठीक है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, अगेन 1 मार्क का है वेटेज। क्या पूछा गया है, इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज दिस, मतलब कि आपको ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, द वैल्यू ऑफ
द लोड रेजिस्टेंस RL, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। तो हमें बेसिक फंडा पता है, हम क्या करेंगे, ये जो पूरी सर्किट है उसको इम्पीडेंस नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो अगर आप देखो, तो अगर मैं ये सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो ये रेजिस्टेंस को अगर मैं इम्पीडेंस में कन्वर्ट करूँ तो ये R होगा। नाउ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ठीक है। और कैपेसिटर जो है उसका इम्पीडेंस होता है 1/CS, और ये जो रेजिस्टेंस है उसको वापस मैं RL से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे मुझे एक इम्पीडेंस मिलेगा, लेट्स से उससे मैं कह देता हूँ ZL। तो ये इस तरह से सर्किट हो जाएगी और यहाँ पे मुझे मिलेगा VI ऑफ S, और यहाँ पे आउटपुट में मुझे मिलेगा V0 ऑफ S। सो फ्रॉम दिस इफ आई अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल तो मुझे V0S अपॉन VI ऑफ S क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा ZL ऑफ S अपॉन R प्लस ZL ऑफ S, राइट। अब इसको आगे करने से पहले में ZL ऑफ S क्या है वो हम फाइंड करते हैं। तो ZL ऑफ S जो है वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कैपेसिटर मतलब 1/CS एंड रेजिस्टेंस मतलब RL, ठीक है। सो ये RL इंटू 1/CS अपॉन यहाँ पे क्या होगा RL प्लस 1/CS। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, RL अपॉन RL CS प्लस 1। तो ये मुझे मिल गया ZL ऑफ S, ठीक है। नाउ आई विल यूज दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर हियर। तो अगर मैं फर्दर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ZL ऑफ S की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, RL डिवाइड बाय RL CS प्लस अपॉन यहाँ पे R प्लस यहाँ पे क्या आएगा RL डिवाइड बाय RL CS प्लस 1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो RL CS को मैं LCM ले लूँ यहाँ पे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा RL अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा R इंटू RL CS प्लस 1 प्लस RL, ठीक है। कितना बचा। फर्दर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा ध्यान से तो ऊपर तो मुझे RL मिलेगा अपॉन नीचे क्या मिलेगा, ये R और RL को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आएगा R RL CS प्लस R प्लस RL बराबर R प्लस RL। अब आप देखो अगर मैं RL को नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो फाइनली इसका लेटेस्ट सिंप्लीफाई वर्जन मुझे क्या मिलेगा 1, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 चाहिए, है ना। तो मैं वही फॉर्म में लाने के लिए 1 अपॉन ये RL से मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे RL से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या बचेगा नीचे RCS प्लस 1 प्लस R बाय RL। अब आप मुझे बताओ, देखो हमें क्या करना है 2 प्लस RCS लाना है। तो हमारा RCS तो आ गया यहाँ पे C, हमारे पास 1 आ गया, RCS आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो है 1 प्लस R बाय RL उसकी जगह हमें 2 लाना है, उसकी जगह हमें 2 लाना है। तो अब आप मुझे बताओ कि अब हमारे पास टास्क क्या रह गया, 1 प्लस R बाय RL की जगह अगर हमें 2 लाना है तो मैं RL क्या सेट करूंगा। अगर मैं RL सेट करता हूं R जितना तो ही आएगा ना। सो R और R कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो फ्रॉम दिस आई कैन से फाइनली RL इक्वल्स टू R। सो अगर मैं RL को R जितना सेट करूं सो C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। सो इस तरह से हम सर्किट को इम्पीडेंस नेटवर्क में कन्वर्ट करके उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करके ये सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क का वेटेज है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, मतलब कि अगेन 1 मार्क का वेटेज है। अब क्या पूछा है हमारे पास, कंसीडर द सिस्टम, दिस इज x डॉट, हमें पता है x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस पी यू, जहाँ पे a दिया है और b मैट्रिक्स दिया है, वेयर p and q आर आर्बिटरीली रियल नंबर्स। अब हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द
कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज ट्रू। तो आगे सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि अगर हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि इसमें दो स्टेट है ना, और इसका जो 2x2 डायमेंशन है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो अगर हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है तो हमें कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, और वो मिलता है बी एंड ए बी। यहाँ पे एक पार्टीशन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास a इंटू बी हमें क्या मिलेगा? सो a इज 1 0 0 1 एंड जो b है दैट इज p एंड q। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? p और यहाँ पे 0 इंटू बी 0 इंटू क्यू, ठीक है। तो ये हमें ए बी मिल गया। तो अब हमारा जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है क्यू सी, वो हमें क्या मिलेगा? बी इज पी क्यू, और ये जो दूसरा पार्टीशन है वो भी पी क्यू है। तो अब आप देखो कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू सी कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, तो वो हमें 0 मिलेगा। मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट जो है कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का वो 0 है, मतलब दिस सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल। अब आप P और Q की कुछ भी वैल्यू सेट करो, इसका डिटर्मिनेंट 0 ही रहेगा। तो इट्स नॉट कंट्रोलेबल एंड ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंड्स ऑन P एंड Q। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करो, द सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल, नो। ओनली P इक्वल्स टू 0, Q इक्वल्स टू नो। द सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एंड Q, यस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, 2 मार्क का वेटेज है। और क्या पूछा गया है? द फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पोल जीरो लोकेशन ऑफ जी ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो इससे दिख रहा है कि हमारा जो जीरो है वो राइट हैंड साइड पे है एंड पोल लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये कॉम्प्लेक्स पोल जीरो है। ओ, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया है, इस तरह से लोकेशन है, ये ज़ीरो है और ये पोल है, क्योंकि जिस तरह से जी ऑफ एस दिया है ना, क्योंकि आप देख सकते हो इसका आप रियल पार्ट देखोगे तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, और इसका जो रियल पार्ट है ज़ीरो का वो देखोगे तो राइट साइड पे आएगा। तो राइट साइड पे ज़ीरो है, लेफ्ट साइड पे पोल है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस लोकेशन? दिस इज -1, और व्हाट इज दिस लोकेशन? दिस इज +j, राइट। सेम वे, व्हाट इज दिस लोकेशन? दिस इज -j, and what is this location? This is +1। तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। The root locus for negative value of k, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे जो 0 है वो राइट हैंड साइड पे है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वी रिक्वायर k <0। मतलब कि हमें रिवर्स रेगुलेटर एक्शन चाहिए, रिवर्स कंट्रोल एक्शन चाहिए, मतलब कि k <0 चाहिए। और डेफिनेटली ये -∞ तो होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज तो सिस्टम कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाएगी। अब क्या बोला है? हैज ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स एंड एंगल ऑफ डिपार्चर एट पोल P विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। मतलब कि हमें एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर चाहिए, ओके, एंड चाहिए ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। सो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो सबसे पहले वी विल राइट अवर g ऑफ s h ऑफ s बिकॉज इट इज यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। सो g ऑफ s h ऑफ s हमें क्या मिलेंगे? दैट इज s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो ये हमें मिला g ऑफ s h ऑफ s, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फाइंड सबसे पहले ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। तो हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स पोल है वो हमें ब्रेक अवे पॉइंट देगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स जीरो है वो ब्रेक इन पॉइंट देगा। सो जी ऑफ एस एच ऑफ एस ये हो गया, ठीक है। और हमारा अगर लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर देखा जाए तो लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इंटू के, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ में गेन के है। तो अगर हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड करें डेल्टा ऑफ एस, तो वो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस के इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना।
तो फ्रॉम दिस हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, वो होगा 1s²। मैं अगर टोटल डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूँ 2s + 2 प्लस k इंटू s² माइनस 2s + 2 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस हमें k क्या मिलेगा, हमें k मिलेगा माइनस s² + 2s + 2 डिवाइड बाय s² माइनस 2s + 2, राइट। तो ये हमें मिल गया k का फॉर्मूला। अब हमें पता है अगर हमें ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट फाइंड करना है तो वो कैसे मिलता है, हमें अभी k की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और k की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास k एज अ फंक्शन ऑफ s आ गया। अब हमें पता है कि अगर इफ वी वांट ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट तो हमें dk/ds करना पड़ेगा और उसे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमें k की मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो रियल एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट कराएगा रूट लोकस को, दैट इज अवर ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट। सो लेट्स डू इट। सो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन भी सामने चली जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2s + 2, डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज s² माइनस 2s + 2 माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2s - 2, न्यूमरेटर एज इट इज s² + 2s + 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अगर हम इसे इंटरनल मल्टीप्लिकेशन करें, सो पहले हम 2s से मल्टीप्लाई करेंगे सामने, तो यहाँ पे मिलेगा 2s³ माइनस 4s² प्लस 4s, फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 2s² माइनस 4s प्लस 4, फिर ये -2s है तो -2s से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें देगा -2s³ ओके, फिर -4s² माइनस 4s, और ये माइनस माइनस प्लस तो +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +2s² प्लस 4s प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे कि दिस 2s³ एंड दिस 2s³ कैंसिल आउट, फिर -4s² माइनस 4s², ओके। अब ये देखो दिस 2s² प्लस 2s² दैट इज 4s², तो हम ये 4s² को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इतनी चीज़ को। नाउ व्हाट अबाउट दिस 4s कैंसिल आउट, तो इन टोटालिटी दिस 4s कैंसिल आउट, तो इन टोटालिटी अब हमारे पास क्या बचा, 4s² प्लस 8, मतलब कि -4s² प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस हमें जो s मिलेगा दैट विल बी ±√2, क्योंकि s² इक्वल्स टू 2 होगा तो s इक्वल्स टू ±√2। तो हम एक 50% कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि ये हमारे ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट होंगे। तो आप देख सकते हो फ्रॉम ऑप्शंस, या तो ऑप्शन ए इज राइट या तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर, तो ये हमारा आधा कैलकुलेशन हो गया। अगर हमें फर्दर अब हमें फाइंड करने हैं एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर, तो क्या करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और पर्टिकुलर हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर। यस, एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है। एंगल ऑफ डिपार्चर किसके लिए होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर ये बोला है ये पॉइंट पी के लिए। देखो आप इससे आप देख सकते हो कि सिस्टम, अगर हम राइट साइड पे पोल ले लेंगे तो ओपन लूप सिस्टम ही अनस्टेबल होगा, तो उसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेट्स से ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P से अगर लेना है, सो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट P। सो अगर हम पॉइंट P का लोकेशन बोले तो SP, वो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज़ उसका जो रियल पार्ट है दैट इज़ 1 और जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज़
माइनस जे, तो 1 माइनस जे। तो ये 1 माइनस जे से हमें एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है। आई थिंक देर इज सम कंफ्यूजन, सम मिस्टेक। एंगल ऑफ, क्योंकि ये जीरो है अगर, तो जीरो के लिए एंगल ऑफ अराइवल होता है ना, अगर वो एंगल से हम देखें तो एस पी इक्वल्स टू 1 माइनस जे। अब हमारे पास इसको अगर मैं जेड पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, जीरो पोल, तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, एस, और इसका लोकेशन क्या होगा, लाइक दिस, -1 प्लस जे, एस -1 माइनस जे, राइट, अपॉन यहाँ पे लोकेशन हमें क्या मिलेंगे, एस +1 प्लस जे एंड एस +1 माइनस जे, सी। अब आप देखो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है इसके लोकेशन से, क्योंकि इसका रियल पार्ट -1 पे आएगा और जीरो का रियल पार्ट +1 पे आ रहा है। अब हमें एंगल ऑफ P फाइंड करना है। अगर मैं फाई P कह दूँ तो हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ द सिस्टम। लेट्स से अगर मैं इसे कहूँ, ये जो सिस्टम है ये लूप ट्रांसफर फंक्शन है L ऑफ S, तो इसका जो एंगल ऑफ लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा एट S इक्वल्स टू एस पी, राइट, दैट इज माई जो पूछा है एंगल ऑफ P। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, तो अगर मैं S इक्वल्स टू एस पी यहाँ रख दूँ, मतलब कि S की जगह 1 माइनस जे रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम L ऑफ S फाइंड करते हैं एट S इक्वल्स टू एस पी। तो आप S की जगह 1 माइनस जे यहाँ रखो तो आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस जे रखते हो तो -2j मिलेगा, ओके, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, एज इक्वल्स टू 1 माइनस जे, तो जे कैंसिल आउट होगा तो नीचे 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस जे, 1 माइनस जे, तो हमें मिलेगा 2 माइनस 2j, राइट। तो अगर मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, सो आई नो, और ये माइनस को नीचे ले जाओ तो यहाँ पे क्या मिला हमें, j अपॉन, ये माइनस को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 2j -2, राइट। तो ये मुझे L ऑफ S मिला एट S इक्वल्स टू एस पी। अब मैं इसका एंगल फाइंड कर लूँ, तो जो मुझे एंगल मिलेगा वही तो मेरा थीटा P होगा ना फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब मुझे थीटा P क्या मिलेगा, तो ये प्लस जे है, मतलब इट विल गिव मी +90 डिग्री, माइनस, अब इसका एंगल क्या होगा, दैट विल बी tan इनवर्स B/A, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट इज -2, ठीक है। सो ये मुझे क्या मिलेगा, थीटा P 90, और ये मुझे क्या देगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो माइनस, दिस इज व्हाट tan inverse 1, that is 45. So I will be getting plus or minus 45 here. बट आप अगर इसे एक्सपांड करते हो तो आपको ये क्या देगा, y/x, y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो अगर आप इन डेप्थ इसका करते हो तो ये आएगा 90 माइनस, ये आपको क्या मिलेगा, 180 माइनस 45, राइट। तो अगर आप इसे एक्सपांड करते हो तो आपको -45 मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस और -45 लिखा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पेयर है। तो आपको +45 -45 मिलेगा। सो आउट ऑफ दिस 2 योर बी आंसर, बी ऑप्शन इज राइट। सो आई होप यू गॉट दी सॉल्यूशन। अगर आपको ये कैसे आया ये पता ना चला हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक में सिग्मा ऑफ P माइनस सिग्मा ऑफ 0 और उसके बाद में 180 + 5, दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। ये सिंपल आपको क्या करना है, जो पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ अराइवल या डिपार्चर फाइंड करना है वो लूप ट्रांसफर फंक्शन में वो S इक्वल्स टू वो पॉइंट रख देना है, तो डायरेक्टली देखो आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। इसका 2 मार्क का वेटेज है और क्या पूछा गया है, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब कि हमारा जो इनपुट है वो यूनिट स्टेप है। तो मैं फटाफट जो डेटा दिया है वो लिखता जा रहा हूँ। तो हमारा जो R ऑफ S है वो है 1/S, ओके।
फिर क्या बोला है, ऑफ एन अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, अंडर डैम्प है तो हमें डेटा क्या मिला, जो हमारा जीटा होगा वो लेस देन 1 होगा एंड 0 से बड़ा होगा, 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव जीटा होगा। अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ -2, तो हमारा जो y स्टेडी स्टेट है वो हमें दिया है -2। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन हैज़ दिस प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसको वो फुलफिल कर रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले आप देखो एक ब्रह्मास्त्र कि यहाँ पे जीटा जो है 0 और 1 के बीच में दिया है, मतलब कि जीटा जो है वो पहले तो पॉजिटिव है, राइट। आपको पता है कि अगर आप सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड जो ट्रांसफर फंक्शन है उससे आप अगर कंपेयर करोगे तो जो डिनोमिनेटर है उसमें s² + 2 जीटा ओमेगा ns आता है, यहाँ पे दिया गया है माइनस। तो ये एक नया काइंड ऑफ सिस्टम है जहाँ पे आपको जीटा लेस देन 0 मिल रहा है, ये दो में, जिसे कहते हैं नेगेटिव डैम्पिंग या तो अनस्टेबल सिस्टम। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो बाय एलिमिनेशन हमने ये दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अब स्टेडी स्टेट एरर, सॉरी स्टेडी स्टेट आउटपुट -2 है, तो आप अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे और 1/s इनपुट लोगे तो आपको दोनों के लिए स्टेडी स्टेट वैल्यू जो होगी वो आपको -2 मिल जाएगी, दोनों के लिए। तो ये डेटा का तो हमने यूज़ कर लिया, इसका आधा यूज़ किया है, अभी इसका पूरा यूज़ करना है। तो अंडर डैम्प सिस्टम है तो जीटा विल बी बिटवीन 0 to 1। तो अगर हम जीटा की बात करें तो लेट्स डू इट फॉर ए। तो अगर ए के लिए हमें सबसे पहले तो ओमेगा एन मिल जाएगा, ओमेगा एन क्या मिलेगा, √1.12। तो हमें 2 जीटा √1.12 2 जीटा ओमेगा एन वो दिया है अप्रोक्सीमेटली 2.6। तो हमारा जो जीटा होगा वो क्या होगा, 2.6 डिवाइड बाय 2 इंटू √1.12 बराबर। और सेम वे बी के लिए हमारा जीटा क्या होगा, बी ऑप्शन के लिए 1.91 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.91 बराबर। तो इसके लिए हम फर्दर करें तो यहाँ पे √1.91 बचेगा डिवाइड बाय 2। अब आप देखो कि जो √1.91 होगा डेफिनेटली वो 2 से तो छोटा होगा। सो इन दिस सिनारियो योर जीटा इज ऑलवेज गोइंग टू लेस देन 1। तो फॉर बी ऑप्शन योर जीटा इज लेस देन 1। अब आप इसके लिए एनालिसिस करते हो तो आपको ये क्या मिलेगा, 1.3 मिलेगा, राइट। डिवाइड बाय लेट्स से ये 1.12 को मैं 1.3 लेता हूँ। तो अगर आप इस तरह से भी करोगे तो यहाँ पे जीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, मतलब कि ओवरडैम्प सिस्टम मिलेगा। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस आपको पता चला कि फॉर ऑप्शन बी योर जीटा इज लेस देन 1, बट फॉर ऑप्शन ए योर जीटा इज ग्रेटर देन 1। So from the given data आप बोल सकते हो B is the right option, B is the answer, right? Now let's take, this is the final example, final question. This is, आपको पता है कि पहले कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन होते थे कि कॉमन डेटा दिया है और उसके दो ऑप्शन होते हैं, ए एंड उसके दो क्वेश्चन निकलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रक्चर दिया है, इट्स काइंड ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर, तो हम बोल सकते हैं कि नाइक्विस्ट प्लॉट दिया है और g(s) इस तरह से है, नेगेटिव फीडबैक है, ओके। तो डेटा हम पहले रीड कर लेते हैं। द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ अ स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन g(s), मतलब कि ये ओपन लूप स्टेबल है, ओपन लूप सिस्टम इज स्टेबल, सी मतलब कि ये ओपन लूप सिस्टम में जो नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पे होंगे वो 0 है ना, स्टेबल है, मतलब कि राइट हैंड साइड पे कोई ओपन लूप पोल नहीं है। We are interested in the stability of the closed loop system in feedback configuration, okay? यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है तो h(s) जो है वो 1 है। तो अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या ऑप्शन
पहले तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, जी ऑफ एस इज ऑल पास फिल्टर। अगर ऑल पास फिल्टर है तो सर्कुलर नाइक्विस्ट प्लॉट आएगा, दैट इज ट्रू, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वो रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये बराबर है, ये माइनस जे है, मतलब कि अगर मैं 0 से इतना मैग्नीट्यूड देखूँ तो ये 1 है, ये प्लस जे होगा, तो ये 1 है। बट व्हाट अबाउट दिस मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट दिस मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट 1। और व्हाट अबाउट दिस मैग्नीट्यूड, दिस इज -0.5 ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल पास फिल्टर तो नहीं है। बी, जी ऑफ एस हैज़ अ 0 इन राइट हैंड साइड, ये हो सकता है, हम देखते हैं। सी, जी ऑफ एस इज द इम्पीडेंस ऑफ अ पैसिव नेटवर्क। अभी पैसिव नेटवर्क है तो हमारे पास या तो कैपेसिटर होगा या तो हमारे पास इंडक्टर होगा। अगर कैपेसिटर है तो इट विल गिव अस पोल एट ओरिजिन, और अगर इंडक्टर है तो वो हमें 0 एट ओरिजिन देगा। मतलब कि वो क्या करेगा, सिस्टम में अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटर है तो पोल एट ओरिजिन देगा, इंडिविजुअल इंडक्टर है तो 0 एट ओरिजिन देगा। अगर आरसी नेटवर्क है तो क्या देगा हमें, R+1/CS, और अगर RL नेटवर्क है तो वो हमें देगा R+LS। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर RC नेटवर्क है तो पोल एट ओरिजिन देने वाला है, तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगी। ओपन लूप सिस्टम पर स्टेबल बोला है तो ये नहीं हो सकता। हाँ, RL सिस्टम है तो क्या होगा, हमारे पास एक स्टेबल 0 होगा, राइट। अगर स्टेबल 0 होगा, RC नहीं हो सकता तो RLC तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे भी हमें 1/CS मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ अकेला इंडक्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 0 एट ओरिजिन देगा, न्यूमरेटर में 0 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो RL हो सकता है, तो RL के लिए ये कॉम्बिनेशन है स्टेबल 0 का। अब आप देखो कि इसके लिए अगर आप पोला प्लॉट या तो क्लोज लूप पोला प्लॉट, मतलब कि नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हो, तो आपको अगर ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट लेते हो तो आपको एट ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पे इसका मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट मिलेगा, है ना। बट व्हाट अबाउट दी एंगल, tan इनवर्स इनफाइनाइट 90 की ओर मिलेगा। बट यहाँ पे देखो आपको किस तरह से कर्व मिल रहा है ओपन लूप। लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड इट स्टॉप्स हियर, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट। तो आपको कर्व ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा मिल रहा है, उसका यही मतलब है कि सिस्टम में ये 180 लाइन है, दिस इज -180। सिस्टम में 0 इज देयर इन राइट हैंड साइड। हम आते हैं वो कंक्लूजन के ऊपर। तो ये पैसिव नेटवर्क तो नहीं है, वो भी पता चल गया ना। ये दो ऑप्शन, जी ऑफ एस इज मार्जिनल स्टेबल, ये भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल नेटवर्क बोला है ना। और दूसरी बात, अगर मार्जिनल स्टेबल होता तो सिस्टम में पोल एट ओरिजिन होता, और अगर पोल एट ओरिजिन है तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 के ऊपर वो डेफिनेटली अगर इस तरह से है तो वो -90 जो है वहाँ से शुरू करता, इस तरह से आ सकता था। ये यहाँ से आया है ना इस तरफ, इसलिए दिस इज़ नॉट राइट। सो ये भी सही नहीं है। तो ऑल कॉम्बिनेशंस को देख के बी इज द राइट आंसर। ना आप पूछ सकते हो कि सर क्यों, तो मैं बताता हूँ, आई विल लेट यू नो। समझो कि अगर सिस्टम में हमारे पास इस तरह से सिस्टम है, जी ऑफ एस दैट इज एस माइनस ए अपॉन एस प्लस बी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल। तो ये क्या है, 0 इन राइट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड 0। और आप देख सकते हो इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, इन्वर्स रिस्पॉन्स। मैं लिंक आपको आई बटन में देता हूँ, बहुत ही अच्छा है कि अगर राइट हैंड साइड 0 होता है तो इन्वर्स रिस्पॉन्स जनरेट होता है। कैसे, आप लिंक आई बटन पे है। तो अब इसका अगर एंगल फाइंड करें, आप एस इक्वल्स टू जी ओमेगा लो, तो ये जी ओमेगा माइनस ए अपॉन ये क्या होगा, जे ओमेगा प्लस बी। तो अगर आप इसका थीटा एंगल फाइंड करोगे तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स ओमेगा बाय माइनस ए माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय बी। अब इसका क्या करें, तो इसका y जो है पॉजिटिव है, x नेगेटिव है ना। मतलब कि इस तरह से है, इसका जो y है वो पॉजिटिव है, ये साइड है, और x नेगेटिव है, मतलब कि ये साइड पे है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा, और tan है तो वो हमें क्या देगा, 180 माइनस थीटा।
तो इसका हम देखेंगे तो वो हमें देगा 180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय ए माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय बी। तो आप देखो अगर इतना स्ट्रक्चर होता तो ये सिंपल स्टेबल पोल 0 होते लेफ्ट हैंड साइड पे, बट यहाँ पे प्लस 180 है ना। तो आप ओमेगा इक्वल्स टू 0 करोगे तो हमें स्टार्टिंग एंगल मिलेगा प्लस 180। ये अगर माइनस 180 है तो ये प्लस 180 लाइन है। और आप ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 180, व्हाट इज दिस, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट 90 माइनस 90, तो ये आपको मिल रहा है 0। मतलब यहाँ से ये इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 180 की और ही जा रहा है वो, है ना। आप देख सकते हो इसका पूरा सर्कुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी एक्सिस हो रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे थीटा जो है 180 प्लस और माइनस उसकी अराउंड उसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि सिस्टम में एक राइट हैंड साइड पे 0 है। सो यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड गेट 2009 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम टॉपिक के सॉल्यूशंस। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो। हमने अभी हमारी चैनल पे सर्किट्स एंड नेटवर्क सब्जेक्ट के भी गेट 2021 और गेट 2020 के लेटेस्ट सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।